मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जहाँ रास्ते अचानक खामोश हो जाते हैं, यहाँ जंगल की हवा में भी किसी मंत्र की तरह बहती प्रतीत होती है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर समय उनकी उपस्थिति लोग महसूस करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम की। कहा जाता है यहाँ हनुमान जी केवल पूजे नहीं जाते, सुने जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब यहाँ सड़क नहीं थी, दीपों की कतार नहीं थी, भक्तों की भीड़ नहीं थी। चारों ओर सिर्फ घना जंगल था और गहरा सन्नाटा। उस सन्नाटे में एक वृद्ध साधु रहा करते थे। ना कोई आश्रम, ना कोई शिष्य, न संसार की कोई चाह। दिन हो या रात हो, उनके होठों पर बस एक ही नाम होता था, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उनकी आवाज़ इतनी स्थिर थी कि जंगल की रातें भी जाग जाती थी। वह साधु कुछ नहीं मांगता था, बस एक ही प्रार्थना करता था, हे बजरंगबली, इस भूमि को ऐसा बना दो जहाँ टूटे हुए लोग आएं और जुड़कर लौटें, जहाँ पीड़ा तो आए पर शांति बनकर लौटे। सालों तक उसकी तपस्या ऐसे ही चलती रही। जंगल ने देखा, आकाश ने सुना और धरती ने सहन किया। फिर एक रात आई जो साधारण नहीं थी। वटवृक्ष के नीचे साधु ध्यान में लीन था। अचानक हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई, मानो समय ने सांस रोक ली हो। और तभी एक तेज दिव्य प्रकाश फूटा, इतना तेज कि अंधकार पीछे हट गया। पूरा जंगल जैसे जीवित हो उठा हो। उसी प्रकाश के बीच एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, गदा धारण किए हुए, नेत्रों में अपार शक्ति लिए हुए, मुख पर असीम करुणा। जी हाँ, हनुमान जी। साधु जी कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे, शब्द गले में ही अटक गए। तभी वह स्वर गूंजा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से यह भूमि धाम कहलाएगी। यहाँ जो श्रद्धा से आएगा, उसकी पीड़ा मैं स्वयं हरूंगा। उस स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन यह साधारण मूर्ति नहीं थी। जो भी सामने बैठता, उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है और मुझे सुन रहा है। धीरे धीरे लोगों का आना जाना लगने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई बीमारी लेकर आया, कोई टूटे हुए रिश्ते लेकर आया, कोई हार चुका जीवन लेकर आया। लोग बदले हुए लौटे, कोई रोता हुआ आया तो हंसता हुआ गया। मौन शांति लेकर आया। लोग कहते हैं यहाँ चमत्कार नहीं होते, यहाँ करुणामयी शक्ति प्रतीत होती है। सदियां बीत गई और फिर हनुमान जी की इच्छा से इस धाम की पुनः जागृति हुई। बागेश्वर धाम। सरकार दत्ती महाराज, वे बस एक ही बात कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ हनुमान जी करवाते हैं। आज भी जब यहाँ सत्संग होता है तो हवा एक स्थिर हो जाती है। लोग अर्जियाँ नहीं देते, वे अपना दिल खोल देते हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं, हमने कहा कुछ भी नहीं, पर हमारी हर समस्या हल हो गई। जो भी बागेश्वर धाम जाता है, वह एक बात ज़रूर महसूस करके आता है, यह केवल मंदिर नहीं है, यह हनुमान जी का जीवंत उपस्थिति स्थान है। यदि भक्ति सच्ची है तो बजरंगबली कभी दूर नहीं रहते। वे दौड़कर आते हैं और अपने प्रिय को अपने गले लगाते हैं और उसके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। और बागेश्वर धाम उसी दौड़ते हुए हनुमान जी का एक प्रमाण है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यही आवाज़ वहाँ पर सभी को गूंजती हुई महसूस होती है। सब अपनी विनम्र प्रार्थना लेकर जाते हैं। यह एक सत्य घटना पर आधारित है। ऐसी ही एक कहानी लेकर हम अगली बार फिर प्रस्तुत होंगे आप सबके सामने। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। धन्यवाद।